हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पीसोमीटर और पाइटॉट ट्यूब के बारे में। दोनों में क्या सिमिलैरिटी होती है, दोनों की वर्किंग क्या होती है, किस तरह से ये लोग अपना मेजरमेंट करते हैं। और चूँकि दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीजोमीटर के बारे में। तो पीजोमीटर क्या होता है? पीजोमीटर बेसिकली किसी पाइप में फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो उसका प्रेशर मेजर करता है, मतलब पाइप के अंदर जो प्रेशर है उसे मेजर करता है पीजोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी मेजर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मेजर करता है पीजोमीटर। पीजोमीटर होता कैसा है? सिलिंड्रिकल हॉलो डिवाइस जैसा होता है ग्लास का। ठीक है, दोनों तरफ से ओपन होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और इसे जब हम पाइप के ऊपर लगाते हैं तो पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड का स्टैटिक प्रेशर हेड ये मेजर करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि पीजोमीटर हमेशा ऊपर से ही लगाया जाए, इसे साइड से भी लगाया जा सकता है। ये मैं पाइप का एक साइड व्यू मैंने दिखाया है। ठीक है, इसको मान लीजिए अगर हम साइड से भी लगाना चाहें तो साइड से भी लगा सकते हैं। रिक्वायरमेंट बस इतनी होती है कि इसका जो ओपन पोर्शन है ये फ्लो के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पाइटॉट ट्यूब बन जाएगा, पर हमें इसे पाइटॉट ट्यूब नहीं बनाना है। तो इसका जो ओपन पोर्शन है वो फ्लो के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर की वजह से जो भी फ्लूइड इसमें फ़्लो हो रहा है वो इस पीजोमीटर में कुछ हाइट तक आ जाता है। इसमें मीटर बना होता है रीडिंग के लिए, उस रीडिंग को हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमें एच वैल्यू मिली, तो इस एच के हेल्प से हम प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच में रख कर स्टैटिक प्रेशर इस पाइप का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी पता नहीं चलती है इससे। वेलोसिटी कौन बताता है? वेलोसिटी बताता है पाइटॉट ट्यूब। ठीक है, पाइटॉट ट्यूब बताता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ पाइप, और उस वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग फ्लो रेट पता कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू रो ए वी। ओके, कॉमन सा फॉर्मूला पता ही होगा सबको। तो पाइटॉट ट्यूब पीजोमीटर से अलग कैसे है? पहले तो सबसे पहले शेप का ही डिफरेंस है। पाइटॉट ट्यूब सिर्फ स्ट्रेट नहीं होता है, बल्कि स्ट्रेट के बाद एक 90 डिग्री का बेंड होता है। ठीक है, तो हम पाइटॉट ट्यूब को इस तरह से पाइप में डालते हैं कि जो फ्लो के डायरेक्शन में अलाइंड होना चाहिए ये बेंड वाला पार्ट। ठीक है, मान लीजिए एक पाइप है जिसमें u वेलोसिटी से हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब ये u वेलोसिटी जब एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है पाइटॉट ट्यूब के, तो वहाँ पर ये वेलोसिटी पूरी तरह से ज़ीरो हो जाती है और वो पूरी तरह से प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, मतलब वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह से लिक्विड इस पाइप के लेवल से ऊपर तक पहुंच जाता है, और उस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एच हमारी रीडिंग है। अब इस एच के हेल्प से हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू सी वी अंडर टू जी एच। सी वी जो है वो एक कॉफिशिएंट है पाइटॉट ट्यूब का, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पाइटॉट ट्यूब में कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, तो उस लॉस को एकोमोडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कॉफिशिएंट लगा देते हैं जिसकी वैल्यू 0.9 टू 0.99 के अप्रॉक्स होती है। ओके, सेकंड चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम आइडियल केस की बात करें, सी वी की वैल्यू 1 हो जाएगी। उस केस में जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आएगा वो होगा √2gh। ठीक है, ये आइडियल केस है। अब इसमें भी एक लेकिन कंडीशन होती है, ये जो h है ये इस h के इक्वल तभी होता है जब इस पाइप के अंदर स्टैटिक प्रेशर हेड एटमॉस्फेयर के बराबर हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक्चुअल में जो हमारा पाइटॉट ट्यूब होता है वो सिर्फ वेलोसिटी हेड को ही मेजर नहीं करता है, बल्कि इस पाइप के अंदर जो स्टैटिक प्रेशर हेड होता है उसे भी मेजर करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई प्रेशर है और ये ओपन पार्ट है तो वो प्रेशर इस ओपन पार्ट से इसके अंदर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक प्रेशर वेलोसिटी हेड के साथ साथ ये पाइटॉट ट्यूब मेजर करता है। मान लीजिए इन केस हमारा जो स्टैटिक प्रेशर हेड है वो एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है, तो उस केस में हम स्टैटिक प्रेशर हेड को ज़ीरो ले लेंगे, और उस केस में हमारा ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल है। उस केस में ये जो एच है हमारा वो एग्जैक्टली ये ही एच है, जो एच यहाँ पे हमें रीडिंग में मिलता है उसको हम सीधे यहाँ पर रख के वेलोसिटी निकाल सकते हैं √2gh। ठीक है,
चलिए एक बात और जान लेते हैं। इन दोनों की वर्किंग से ये चीज़ तो क्लियर हो ही रही होगी कि पाइटो ट्यूब और पीज़ोमीटर इन दोनों को ही हम गैस के केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं दोनों ही। अगर हम गैस इस पाइप में फ़्लो कर रही है और इसमें हम पाइटो ट्यूब या पीज़ोमीटर घुसा देंगे तो गैस तो इस वेंट के थ्रू सीधे एस्केप हो जाएगा, तो हम मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे गैस के केस में। इस वजह से ये दोनों ही गैस के लिए यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमने एक सेम पाइप में पीज़ोमीटर और पाइटो ट्यूब दोनों ही लगा रखा है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीज़ोमीटर की जो रीडिंग है वो कम है जबकि पाइटो ट्यूब की ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीज़ोमीटर जो है वो इस पाइप का सिर्फ स्टैटिक प्रेशर हेड मेजर कर रहा है, जबकि पाइटो ट्यूब स्टैटिक प्रेशर हेड के साथ साथ उसका वेलोसिटी हेड भी मेजर कर रहा है, इसलिए पाइटो ट्यूब की रीडिंग ज़्यादा है। और पीज़ोमीटर से ये रीडिंग जितनी ज़्यादा है वो ज़्यादा वाला पार्ट जो है वो वेलोसिटी हेड है। ओके, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।